पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई फेक पुलिस ऑफिसर बना, कोई सीबीआई का ऑफिसर बना, क्योंकि कुछ फ्रॉडस्टर्स के इंटरव्यूज़ और कुछ फ्रॉडस्टर्स की कुछ कहानियाँ, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो आपको एक अलग से नोटिस दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग ना करने के नाम पर। और उसके बाद वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू होता है। उन होटल्स रूम में पुलिस ऑफिसर्स के और सीबीआई ऑफिसर्स के रूम बनाए जाते हैं और रूम बनाने के बाद इंटेरोगेशन शुरू, और इंटेरोगेशन में सवाल ये पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज जिस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इतनी आश्चर्यजनक आपको इसलिए लग सकती है क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के बारे में अभी तक आपने सुना था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई फेक पुलिस ऑफिसर बना, कोई सीबीआई का ऑफिसर बना, कोई सुप्रीम कोर्ट बना और कोई किसी तरीके का बैंक ऑफिसर बना। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो फ्रॉड किस तरीके से करते हैं। क्योंकि कुछ फ्रॉडस्टर्स के इंटरव्यूज़ और कुछ फ्रॉडस्टर्स की कुछ कहानियाँ जो कहीं ना कहीं से हमें पता लगी, जो सुनी, उनकी मॉडस ऑपरेंडी, और उस कहानी को भी मैं संलग्नित करना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कैसे हुआ। तो हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस डिजिटल अरेस्ट के केस के। वर्धमान ग्रुप के सीईओ, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसबी ओसवाल के बारे में, जिनके साथ 7.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ। और 7.5 करोड़ के फ्रॉड के बाद जब उनसे पूछा गया कि साहब हुआ क्या था आपके साथ, आपकी एज है 82 साल के आप हैं, इसके बाद भी आप इतने समझदार हैं, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, कैसे आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो उन्होंने बताया कि साहब मेरे पास कोई कॉल आया, एक नरेश गोयल यहाँ का कोई एक आरोपी है किसी केस में, उसके फ्लाइट टिकट्स के बारे में बात की गई और ये कहा गया कि आपके आधार कार्ड से उसका कोई लिंक है, मुझे एक पार्सल दिया जाता है, पार्सल के कुछ ऐसी कंडीशंस बताई जाती हैं और इन सारी बातों से मुझे इन्वॉल्व कर लिया जाता है, मुझे विश्वास में ले लिया जाता है। यहाँ तक एवं उन्होंने आधार कार्ड नंबर ये सब भी बता दिया। तो विश्वास में ले लिया गया मुझे और ये कहा गया कि ठीक है, हम आपके केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम सीबीआई हैं, हम यहाँ की पुलिस हैं, आप हमें सहयोग करिए और किसी को कुछ मत बताइए, कुछ टाइम में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको फ्री कर दिया जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया तो आपको एक अलग से नोटिस दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग ना करने के नाम पर। और उसके बाद वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू होता है। उन होटल्स रूम में पुलिस ऑफिसर्स के और सीबीआई ऑफिसर्स के रूम बनाए जाते हैं और रूम बनाने के बाद इंटेरोगेशन शुरू, और इंटेरोगेशन में सवाल ये पूछे जाते हैं, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना व्यापार है। वो धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशंस देते जाते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं शुरुआत में और ये कहते हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए ही है, हमारा काम है हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने गलती की, उनके ट्रस्ट में आकर अपनी सारी डिटेल्स उनको बताते चले गए। लास्ट में जाके पूछा कि आप पर के अकाउंटों में कितना पैसा पड़ा है, क्योंकि आप पर आरोप है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन ये कहते हैं कि किसी भी तरीके का फ्रॉड का पैसा नहीं है। तो उनके जवाब में ये आता है कि हाँ, हमने माना कि आपका पैसा फ्रॉड का नहीं है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको यह पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और हम सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे कि ये पैसा फ्रॉड का है या नहीं है। जब 1 और 1.5 दिन वो इस तरीके के माहौल में रहे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बने, जो कि पूरी तरीके से फर्जी थी, उनको ये विश्वास हो गया, हाँ ये जांच एजेंसियां मेरी सहयोग करने के लिए ही आई हैं, जांच एजेंसियां हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रूम तक दिखा दिया गया कि इस केस की हियरिंग हो रही है और एक सम्मोहित कर लिया गया। 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने उन बैंक अकाउंट्स में जो उन फ्रॉडस्टर्स ने प्रोवाइड करवाए थे इसलिए ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि मेरे इस पैसे की जांच ये जांच एजेंसी कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। और इस विश्वास में आकर उन्होंने ये कर दिया। और फिर उसके बाद उनका फ़ोन कट होता है, वो बाहर निकलते हैं उस 2 दिन के ट्रोमा से, तो उनको पता लगता है दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। इसके आगे की कहानी मैं भी बताऊंगा, आगे के पार्ट में भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे
कि उस पैसे की रिकवरी कैसे हुई। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ऐसे लोग उस 7.5 करोड़ का करेंगे क्या, ये 7.5 करोड़ रुपए जाएगा कहाँ, किस तरीके से उस 7.5 करोड़ रुपए को लेके जाएंगे, फुर हो जाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, जिन बैंक अकाउंट्स में 7.5 करोड़ रुपए गया, क्या पुलिस उनको नहीं पकड़ सकती, क्या पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये कहानी सिर्फ ये थी कि डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है। ये भी बात करेंगे कि उनको पैसे की रिकवरी कैसे हुई, पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट किया और फ्रॉडस्टर्स को कैसे पकड़ा, फ्रॉडस्टर्स ने क्या ट्रिक का यूज किया। पूरी कहानी जितना हमें समझ में आता है आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि दूसरे पार्ट में हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की भी बात करें, आपकी क्या भूमिकाएं हैं, किस तरीके से कोई निर्दोष व्यक्ति भी इस फ्रॉड में फंस सकता है जिसका कोई लेना देना नहीं है। और इसी के बाद कहानी शुरू होती है बैंक अकाउंट के फ्रीजिंग की, क्योंकि 7.5 करोड़ के केस में 5-7 अकाउंट, 1000 अकाउंट फ्रीज होना तो बहुत नॉर्मल बात है। किस तरीके से आप अपना डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं, सारी बातें अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।